और दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। डियर, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि शिक्षक भर्ती में भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है और ट्रिपल सी में भी पूछा जाता है। और आजकल जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं उन सभी में कंप्यूटर से भी प्रश्न आने लगे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा और इसमें कितना स्कोर रहा आपका इन 25 प्रश्नों में, ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा डियर। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमिन होलेरिथ को, चार्ल्स बेबेज को, ब्लेज पास्कल को या जोसेफ जैक्योर्ड को? तो बता दें, जो कंप्यूटर के पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो कंप्यूटर को हिंदी में हम डियर संगणक के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी फॉर बॉम्बे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, सीपीयू का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट? तो सीपीयू कंप्यूटर का क्या एक माइंड होता है डियर, और इसका जो पूर्ण रूप है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यू का सही रूप है? यानी कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ रहा है डियर। क्या विंडो वर्ल्ड वाइड होगा, वेब वर्किंग विंडोज होगा या वर्ल्ड वर्किंग वेब होगा या वर्ल्ड वाइड वेब होगा? तो बता दें डियर, जो डब्ल्यू का पूर्ण रूप है वो वर्ल्ड वाइड वेब होगा। इसी डब्ल्यू की मदद से ही आप गूगल या क्रोम में कोई भी जानकारी को सर्च कर पाते हैं डियर। ये डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इसे जानते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूछ रहा है, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? क्या सी एन फियोंग है, बिल गेट्स है, टिम स्वार्नर-ली हैं या एन रसेल हैं? तो बता दें डियर, जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता हैं, इन्वेंशंस हैं, उन्होंने किया था टिम स्वार्नर-ली ने। टिम स्वार्नर-ली ने ही डब्ल्यू की खोज सर्वप्रथम की थी। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले कि गूगल की खोज किसने की थी, तो गूगल की खोज सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने की थी। और गूगल के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचई हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? इनपुट डिवाइस पूछ रहा है डियर। क्या माउस है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा जो इनपुट डिवाइस यूज होती है वो माउस है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, विभिन्न प्रकार के जितना भी इंटरनेट से संबंधित या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं तो माउस का यूज किया जाता है। आजकल माउस जो है वायरलेस भी आते हैं जो कि ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होते हैं डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि माउस की खोज किसने की थी, तो माउस की खोज की थी सी डगलस बर्ट ने। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, डगलस बर्ट ने सर्वप्रथम लकड़ी के माउस की खोज की थी डियर। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या इनमें से कोई नहीं? तो अगर पूछता है प्रथम कंप्यूटर की खोज किसने की, तो आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन अगर यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है डियर वो एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। एलन एम ट्यूरिंग यानी कि बी ऑप्शन, जिसने कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की डिवाइसों को खोजा था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएंगे, उम्मीद करता हूं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? स्मृति थी, अर्धचालक स्मृति, ट्रांजिस्टिंग कोड था या वाल्व था? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था डियर उसमें वाल्व होते थे। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मैं भी आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क सीपीयू को कह देते हैं, और पहले ही ऑप्शन में सीपीयू लिखा हुआ है। यही कंप्यूटर का आमतौर पर क्या ब्रेन या माइंड कहलाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर
है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है डियर, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसके पास है, तो विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो जापान के पास है और उसका नाम फुगाकू है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में जापान के पास सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम फुगाकू है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? चिप्स, अनुपम, परम पदम या फ्लो सॉल्वर मार्क? तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सुपर कंप्यूटर अनुपम था और अनुपम ही क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा खोजा गया था और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का या 2 दशमलव अंकों का। तो जो बाइट बनाता है डियर वो 8 द्विधारी अंकों का बना होता है, तभी तो एक बिट बराबर 8 बाइट भी होता है। इसीलिए ये द्विधारी अंक जो है 8 अंकों के होते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इंस्ट्रक्टर कहेंगे, प्रोग्रामर कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे या मेंटर कहेंगे? तो इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को हम प्रोग्राम कह देते हैं जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या कार्य करना है। कंप्यूटर में जब हम जो है इनपुट देते हैं तभी तो वो काम वर्कआउट करता है और ये प्रोग्राम के माध्यम से उस कार्य को क्या आउटपुट देता है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। और प्रोग्राम एक प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समूह होता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट? अभी आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बाइट होती है और बिट होती है। और कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और एक बिट बराबर 8 बाइट होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, नोट रखिएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? तो स्थायी पूछ रहा है, जब स्थायी पूछे तो आप मारेंगे क्या? रैम। अब रैम स्थायी मेमोरी होती है डियर, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम का पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी, अगर सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर सीडी रोम का तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये चारों की फुल फॉर्म होते हैं, ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति है यानी कि वोल्टाइल मेमोरी है उसे हम रैम के नाम से जानते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? कोबोल, R15 बेसिक या फोर्टान या पास्कल? तो जो पहली भाषा थी कंप्यूटर की वो फोर्टान थी डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और कंप्यूटर जो है क्या द्विधारी अंकों यानी कि बाइनरी डिजिट को ही पढ़ पाता है डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः जो यूनिट है वो क्या होती है? संप्रातिकी प्रति सेकंड, मेगाहर्ट्ज, नैनो या बिट प्रति सेकंड? अभी आपको बताया हूं कि ये बाइनरी डिजिट को ही पढ़ता है और इसकी जो यूनिट है वो बिट प्रति सेकंड होती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डाटा का जो प्रेषण है उसकी जो स्पीड है, जो डाटा आप मोबाइल में भी चलाते हैं इसकी जो डाटा की स्पीड होती है वो बिट प्रति सेकंड में ही मापी जाती है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी ने? तो पहला कंप्यूटर हो या कंप्यूटर के जनक हो या पितामह हो वो चार्ल्स बेबेज ही जाने जाते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? विप्रो, HCL टेक या इन्फोसिस या TCS? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी TCS है। इसका फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका जो मूल्यांकन कराया जाता है सरकार के द्वारा वो इसी कंपनी के द्वारा कराया जाता है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में? तो जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है और अचानक कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ जाती है, रुक जाता है, अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है, रुकावट आ जाती है, गतिरोध आ जाता है, तो वो जो क्रमादेश है वो अटक जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में,
ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? कंप्यूटर से रिलेटेड एक जो पार्ट है, एक जो सामग्री है वो नहीं है। प्रश्न ये पूछ रहा है क्या माउस नहीं है, प्रचालन तंत्र नहीं है, प्रिंटर नहीं है या कीबोर्ड नहीं है? तो आपको पता है कि माउस तो कंप्यूटर का बेहतरीन अंग है, मुख्य अंग है। प्रिंटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, लेकिन ये जो प्रचालन तंत्र है ये कंप्यूटर का कोई भी जो है पार्ट नहीं होता, कोई भी डिवाइस नहीं होती। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आईसी चिपें होती हैं इनका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और ये जो निर्माण किया जाता है इसका वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो आईसी चिप हैं ये आपको पता ही है कि सिलिकॉन की बनी होती हैं और सिलिकॉन वैली अगर पूछ ले कहाँ है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं डियर। आइए चलते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? क्या मोबाइल चिप को हम पेंटियम से बेचते हैं, कंप्यूटर चिप या कंप्यूटर को या माइक्रो प्रोसेसर को? तो जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है वो एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर को ही हम पेंटियम के नाम से बेचते हैं डियर। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था डियर। ये थे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड करते थे। कंप्यूटर आपको पता है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से प्रश्न। तो आपका कितना स्कोर रहा इन 25 प्रश्नों में कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ही वीडियो को शेयर कीजिएगा ग्रुपों में अपने फ्रेंड सर्किल के साथ। अगर ना अच्छा लगा हो तो ना कीजिएगा। पहली बार आए हैं दिल करे सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर से आप जल्द ही आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।